हर बंदे की जो उपरों आने इचरे बंदा नहीं डेथ ते खुदारा साढ़े आप पर कोई रहम किया जाए और असाई रोड दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल के निक्याल सेक्टर के बिल्कुल ऊपर वाक़या एक गांव है यहाँ पर, और यहाँ पर आज एक सड़क के हवाले से हम रिपोर्टिंग करेंगे। 2016 में उस वक्त के मेंबर कश्मीर कौंसिल चौधरी महबूब एडवोकेट ने इस सड़क की पुख्तगी के लिए लोगों के जो मुश्किलात थे, जो मसाइल से उनको देखते हुए 3 किलोमीटर जो सड़क थी उस का इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी, उन्होंने इस रोड की पुख्तगी का इफ्ताह किया था। मगर 5 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक इस रोड की पुख्तगी का काम शुरू नहीं हुआ। लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, अभी भी अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर कोई वायलेशन होती है, गोलाबारी होती है, कोई इनका घर में अफराद ज़ख्मी हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो किस कदर इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये आज हम इन लोगों से जानेंगे कि किस कदर मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। हम हर रोज़ सुबह चल कर जाते हैं स्कूल। हम चल के जाने की वजह से हम थक जाते हैं। हम स्कूल से वापसी पर बहुत थक जाते हैं। हमारी ये वज़ीर आज़म कश्मीर से दरख्वास्त है कि सड़क पुख्ता कराई जाए। कश्मीर कौंसिल की 4 रोडें थी, जिनमें से ये हमारी रोड जो है ये नज़रअंदाज की गई है। बाकी 3 रोडें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके इस रोड पर जो है ना इसका फंड जारी करें, मेहरबानी होगी। जिस वक्त शेलिंग होती है तो क्या होता है? जब शेलिंग होती है, गोलाबारी होती है, तो यहाँ से बंदा अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर कोई बीमार हो तो उसको रोड तक लाना, पक्की रोड तक लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिश से जो जख्मी हो जाते हैं उसको किस तरह लेकर जाते हैं? बड़ी मुश्किल से जनाब, हमें तो गाड़ी भी नहीं यहाँ आती, तो उठा कर ले जाते हैं हम। ये रोड तक बड़ा मुश्किल है बंदे को नीचे लाना। ये बहुत इंतहाई मुश्किल रोड है। ये जीप के लिए जो ये रोड है, इस गाड़ी जो हम लेके जाते हैं इस रोड पे इंतहाई मुश्किल और शदीद, इसके लिए हमें जान की रिस्क करनी पड़ती है। और लिहाजा गवर्नमेंट को हम कहना चाहते हैं ये कि इसके लिए हमें कोई सहूलत से ही दी जाए। ये देखिए मेरा छोटा बच्चा गिरा है, तो इतनी मुश्किल से हम उसे उठा के लाएं चरपाई पे। यहाँ कोई बंदे भी नहीं मिलते कि उठा के उसे लेके आएँ। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आप हमारे लिए हमारी ये अपील आगे पहुँचाएँ और हमें ये करें कि हमारी सड़क का कुछ करें। ये देखें आगे भी 2-3 मरतबा हमारी सड़क का हाल हुआ था, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग पड़े हैं कि हमें सड़क नहीं मिली है। हमने पीटीआई को वोट दिए, तो उसकी वजह से हमें किसी ने हमारी सड़क पक्की नहीं की है। लेकिन लिहाजा आप हमारी मदद करें, हमारी रोड पक्की करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया नुमाइंदगीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप इस इलाके में आए हैं और आपने हमारी इस कसम पुसरी पर जो है ना आवाज़ बुलंद की है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये सड़क जो है 2016 में चौधरी महबूब साहब एक यहाँ पर एक जनाजा हो गया था, वहाँ पर आए तो उन्होंने लोगों का ये हाल देख कर कि ये लोग बड़े मुश्किल हालात में यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने इस सड़क का ऐलान किया। हालाँकि उनका तल्लक इस निक्याल से नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने लोगों का जो ये परेशानी से देख कर उन्होंने सड़क का ऐलान किया। तो 2016 में इस
इसका संग बुनियाद रखा गया। उस वक्त के सदर जो PTI के जमात के सदर थे जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो मौजूदा इस वक्त सदर रियासत है, उन्होंने इस सड़क का संग बुनियाद अपने हाथों से रखा, जो नीचे उनकी तख्ती भी अभी तक मौजूद है। तो उस तकरीबन 5 या 6 साल गुजरने के बावजूद अभी तक ये सड़क जो है ना मुंतज़िर है किसी मसीहा की कि वो आए और इस सड़क को जो है ना पाए तकमील तक पहुँचाए। तो बहुत मुश्किलात हैं। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, तो उन्होंने चूँकि ये PTI की गवर्नमेंट ने सड़क दी थी, तो उन्होंने ये मनसूबा पीछे कर दिया। उन्होंने बाकी जो सड़कें थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जो कश्मीर कौंसिल की बाकी 3 सड़कें थी, उनका काम मुकम्मल हो चुका है। इस पर 50% से ज़्यादा काम भी मुकम्मल हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना इसकी रोड का काम जो है ना वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी मेन सिर्फ रीज़न यही थी 5 साल जो नून लीग के गुजरे के उन्होंने, क्योंकि ये जो सड़क है ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने दी थी। इस वजह से जो है ना लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। अभी एक बच्चा जो आज गिरा है बहुत शदीद ज़ख्मी था, उसको चरपाई पर लेके गए, बहुत दूर से इसको काफ़ी तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे से उसको उठा के लाया है। तो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं ये सारे लोग कि जो अब मैं खुद जो है ना टीचर बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ, हमारे भी जो हमें ड्यूटी पर जाना होता है तो बहुत मुश्किलात से जो है ना हम पैदल सफ़र तय करके अपनी जो है ना ड्यूटी पर पहुँचते हैं। पर गोलाबारी के दौरान इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये LOC पर वाक़या है, यहाँ पर पीछे जो गोलाबारी हुई थी शदीद किस्म के लोग मुतासर हुए थे, यहाँ पर ज़ख्मी हैं। इधर हमारे एक मास्टर साहब हैं, वो ज़ख्मी हो गए, उनको उठाते हुए निकाल लेके गए, बड़ी मुश्किलात का शिकार रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रास्ते में उनकी ब्लीडिंग हो गई। सबसे पहले मैं मीडिया टीम का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कंट्रोल लाइन के जो इलाका है इसमें तशरीफ़ लाए। मैं इस पर इनका जितना भी शुक्रिया अदा कर सकूँ कम है। तो हमारा जो मुतालबा है, जो हमारे मसाइल हैं, वो आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने 2016 में चौधरी महबूब साहब के मेंबर कश्मीर काउंसिल के ज़रिए हमें ये सड़क ये जो मेन रोड से अक्की खान माल तक दी थी। इसकी कुल जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर उस पर सोलिंग हो चुकी है। इसका इफ्ताह भी जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो उस वक्त PTI के प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया था। बदकिस्मती ये हुई कि बाद में जितनी भी 4 सड़कें थी जो कंट्रोल लाइन पर थी, बॉर्डर पैकेज में आनी थी, 3 सड़कें जो इससे आगे थी कंट्रोल लाइन पर, वो तो उस वक्त की हुकूमत वक्त जो मुस्लिम लीग नून थी PMLN की, उन्होंने इसलिए दे दी कि वो सियासी वाबस्तगी उनके साथ थी। बदकिस्मती से हमारे जो इस इलाके के जो लोग रहने वाले थे उनका ताल्लुक या तो PTI से था या पीपल्स पार्टी से था। तो इस वजह से वो हमारे जो ये जो सड़क थी इसलिए हमें नहीं दी गई कि हम सियासी बिनड का शिकार हो गए। तो हम आपसे पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वो हमारा हक़ जिससे हमें महरूम किया गया है, यानी कि उस वक्त बाकी सड़कें तो दी गई इसलिए कि वो भी डिज़र्व थी, हम भी डिज़र्व थे, लेकिन हमें महरूम रखा गया। वो सड़क जो कंट्रोल लाइन पर वाक़या है, यहाँ मैं आपसे ये भी एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो गोलाबारी का मरकज़ है, जब यहाँ पर गोलाबारी होती है तो सबसे बड़ा मरकज़ ठंडी कसी, अटली, जमालोट होता है। और उस वक्त आपने अभी देखा कि थोड़ी देर पहले हमारा एक बच्चा जो ज़ख्मी हुआ था उसे हम बड़ी मुश्किल से उठा कर लाए। तो जब गोलाबारी होती है तो ऐसी सूरत में हम किसी बच्चे को, किसी मरीज़ को उठाना हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल होता है कि गोलाबारी में कोई बाहर निकलता ही नहीं है। जो लोग तो जो लोग तो मेन रोड पर वाक़ हैं वो अपने मरीज़ को फौरी तौर पर वो अस्पताल में पहुंचा देते हैं, लेकिन हम चूँकि पहले से ही कच्ची रोड पर वाक़ हैं तो हमारी उस वक्त कोई गाड़ी भी दस्तियाब नहीं होती है, तो इंतहाई मुश्किल का सामना होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा कोई मरीज़ बेहतर तिब्बी इमदाद की वजह से या बेहतर इलाज न होने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो इस तरह अगर हुकूमत वक्त हमारा ये मुतालबा पूरा कर दे तो हम उसके इंतहाई शुक्रगुज़ार होंगे। कि आपने इन तमाम लोगों की जो बातें हैं वो सुनी हैं, किस कदर ये इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सामने बसने वाले ये लोग, जब गोलाबारी होती है, कोई इनका अपना प्यारा ज़ख्मी होता है, किस कदर उसको अस्पताल में लेकर जाने के लिए इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब कोई फ़र्द घर में बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में ले जाने के लिए इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सड़क न होने की वजह से इस सड़क के साथ कई जो गाँव हैं वो बसता है, मगर इस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई, इसका काम शुरू नहीं करवाया गया। अहले इलाका का कहना है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी खान साहब से हमारी अपील है कि
ہماری جو مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہماری جو سڑک ہے اس کا کام فوری طور پر شروع کروایا جائے تاکہ جو ہمیں آئے روز مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ختم ہو سکیں۔